गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। बच्चे, मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा था डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 3 हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक होगा कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। आपको गुडविल कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे, और साथ में उसकी ट्रीटमेंट करना, जनरल एंट्री भी हम सिखाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है डेथ ऑफ ए पार्टनर के समय सिलेबस समझो कि इसमें से बहुत सारे टॉपिक बच्चे हटा दिए गए हैं। इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और छोटा मोटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गुडविल वगैरह रिजर्व वगैरह आएगा। इतना ही सिलेबस में है, बाकी सिलेबस हटा दिया गया। तो जैसे कि हमने आपको बताया था पहले भी कि रिटायरिंग पार्टनर के समय में जैसे गुडविल को आप कैलकुलेट करते थे, ठीक उसी प्रकार डिजीज डेथ के समय भी आप वैसे ही बनाएंगे। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड एंड एडजस्टेड इन द सेम मैनर एज इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। मतलब कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। जनरल एंट्री आपको मालूम होगा, गेनिंग पार्टनर टू कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर आप करते थे रिटायरमेंट के समय। यहाँ पे थोड़ा सा बदल देंगे, रिटायरिंग पार्टनर के जगह पे डिजीज पार्टनर कैपिटल लिख देंगे। डिजीज मतलब जिस व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, जिस पार्टनर का मृत्यु हुआ है। और गेनिंग पार्टनर्स में गेनिंग रेशियो के बीच में डिवीजन होगा और डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। खैर, एक क्वेश्चन से हम समझते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है बच्चा, तो आइए शुरू करें हम लोग। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जरा आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है, जरा हम पढ़ते हैं। PRSR इन पार्टनर्स, है ना। PRSR इन पार्टनरशिप शेयरिंग जरा दिख रहा होगा, शेयरिंग profits in the ratio of 4:3:1 respectively. It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued. ध्यान से सुनना, at half of the profits credited to his account. ध्यान से सुनना, His share of goodwill is to be valued at half of the profits credited to his account. ये सब जो बात, ये जो लैंग्वेज लिखी है ना बच्चे, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगर आप लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो गुडविल का कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो इस लैंग्वेज को समझना होगा एकदम, जहां से मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है उस लैंग्वेज को समझना होगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, His share of goodwill is to be valued at हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। जितना प्रॉफिट उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा ना, उसका हाफ उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। ही शेयर, उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। एकदम क्लियरली है ना। कब का? ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर, पिछले 4 साल का आधा प्रॉफिट जितना क्रेडिट होगा उतना ही उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा जिस पार्टनर की डेथ हुई है। आर डाइड ऑन 1 जनवरी 2019। आर जो है 1 जनवरी 2019 में उसकी डेथ हो जाती है। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वेयर, फर्स्ट ईयर का 1,20,000 है, सेकेंड ईयर का 80,000 है, थर्ड ईयर का 40,000 है, फोर्थ ईयर का 80,000 है। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। आपको कितना उसके शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिट होगा, आपको बस वो बताना है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का यही जो यहां से लेके अब यू बोलो तो पिछले 4 साल का जो यहां तक मैं जो ब्रैकेट में दे रहा हूं, ये अगर लाइन आप समझ गए तो इसका गुडविल बहुत ही आसान हो गया। तो चलिए हम आसान को आपके सामने दिखाते कैसे आसान हो गया। आइए यहां से शुरू करेंगे बच्चे। एक और क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा। गुडविल के कैलकुलेशन में आपने देखा कि उसमें आर की डेथ हो रही है, तो आर शेयर ऑफ गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है। तो आर शेयर ऑफ गुडविल
का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है जरा पढ़ो। मैंने बोला था half of the profits credited to his account, half of the profit credited to his account during the previous 4 completed year। पिछले 4 साल का जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। तो आधा करने के लिए ये फॉर्मूला ही यहाँ लिख देते हैं जो क्वेश्चन बोला है, हाफ ऑफ हिज शेयर इन 4 years प्रॉफिट, पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स जो उसको क्रेडिट होगी उसका आधा जो डिजीज पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। यही क्वेश्चन है ना। ये लाइन अगर नहीं समझते तो ये क्वेश्चन टफ हो जाता है। ये लाइन आप समझ गए तब तो आप कर लोगे आसानी से। देखो पहले तो निकाल लो टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 4 years, पिछले 4 साल का प्रॉफिट निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ ब्रैकेट दे देना। शुरू करते हैं। 1,20,000 पहले था, उसके बाद 80,000 था, उसके बाद 40,000 थी, उसके बाद फिर से देख लेते हैं 80,000 4th ईयर का था, तो यहाँ पे लिख देते हैं 80,000। अब जरा जोड़ते हैं 120 और 80 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख अरे 3,20,000। यहाँ पे हो गया 4 साल का प्रॉफिट 3,20,000। अब क्या करना है, ही शेयर ऑफ 4 years प्रॉफिट, ही शेयर निकालना है ना। तो तीसरा लाइन में लिखेंगे आर शेयर ऑफ प्रॉफिट, आर शेयर इन 4 years प्रॉफिट लिखो, ये लाइन सही रहेगा। 4 years प्रॉफिट, पिछले 4 साल में उसकी प्रॉफिट कितनी है उसकी शेयर निकाल लो, यानी 3,20,000 उसका ये है इनटू। अब उसका शेयर जरा क्वेश्चन में देख लेते हैं 431, तो आर का शेयर ये वाली है, यानी 4 3 7 1 8 यानी 3/8 उसकी शेयर होगी बच्चे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 3/8 से मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लीकेशन में 8 4 जा 32 और 4,000 लग गया, यानी कि 12,000 आ गया। अब आपको 12,000 3,20,000 है ना, तो 8 4 32 यानी 1,20,000 आ गया है ना। 3/8 कितना आ गया 1,20,000। जरा ध्यान से देखना, कोमा पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ये रियल कोमा है, इस पे ध्यान नहीं देंगे। 1,20,000 आ गया। अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ लिखा हाफ ऑफ हिज शेयर, यानी आर शेयर ऑफ गुडविल, देयरफॉर आर शेयर ऑफ गुडविल। आर के शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे बच्चे, ये वाली फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ ऑफ हिज शेयर इन 4 year प्रॉफिट। तो हिज शेयर कितना है 1,20,000। अब बच्चे इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ₹60,000 आ जाएगा। भाई 1,20,000 का आधा 60,000 होता है ना। तो ये आंसर आपका हो गया 60,000। गौर किए बच्चे, देख लो आर शेयर ऑफ गुडविल, पूरी कैलकुलेशन देख लो भाई। आर शेयर ऑफ गुडविल का फॉर्मूला मैंने लिख दिया जो क्वेश्चन में बोला था, फिर मैंने पिछले 4 साल का प्रॉफिट निकाल दिया, फिर मैंने आर का शेयर निकाल दिया पिछले 4 साल में उसकी शेयर कितनी होगी, फिर आर शेयर ऑफ गुडविल निकाल दिए, उसकी शेयर की आधा है, तो उसकी शेयर 1,20,000 आई थी, मैंने उसे आधा कर दिया था, तो ये 60,000 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बस इतना ही था। यहाँ देख लेना 60,000 लिखे हैं बच्चा, पूरा क्लियर लिया ना 60,000। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं, बहुत जल्दी बनेगा। एंट्री करने के लिए इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, कैलकुलेट करना था। खैर आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहे हैं। अमन नमन एंड रमन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। अमन रमन की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 है। नमन की डेथ हो गई है, रेट पे ले लेते बच्चे। नमन की डेथ हो गई है, कब डेथ हुई है भाई 30 जून को हुई है, 30 जून को हुई है 2018 में। अमन एंड रमन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनकी शेयर फ्यूचर में प्रॉफिट भी बदल गई है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 completed years immediately preceding the year of death of a partner। बड़ा घुमा फिरा के लाइन बोला है और इस लाइन को हम लोग पकड़ेंगे बच्चे। कहता है, फिर से पढ़ो,
गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल को वैल्यूएशन कैसे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेस, पिछले मतलब ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। जिस साल पार्टनर की डेथ हुई है उसके ठीक पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसमें 2.5 ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल की वैल्यूएशन आएगी। ये टोटल फॉर्म की गुडविल की वैल्यूएशन आएगी, जबकि उस क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ था ही शेयर ऑफ गुडविल, ही शेयर ऑफ गुडविल डायरेक्टली लिखा हुआ था, जबकि इस क्वेश्चन में गुडविल सिर्फ लिखा हुआ है, यानी फॉर्म की गुडविल होगी बच्चे। द फॉर्म प्रॉफिट फॉर वेरियस ईयर्स वेयर, 2014 में उसने 80,000 की प्रॉफिट कमाई, 2015 में 70,000 की कमाई, 2016 में 40,000, 17 में 50,000, ऐसे उसने प्रॉफिट कमाया। कैलकुलेट नमन शेयर, बिल्कुल नमन शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है और उसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है। चलो एक इसमें एक्स्ट्रा बात हम लोग सीखेंगे, जर्नल एंट्री भी पास करना। वैसे आप जर्नल एंट्री तो ऐसे बना लेंगे भाई, इसमें कोई जान ही नहीं है, बस जर्नल एंट्री के लिए आपको गेनिंग रेशियो चाहिए, बस ध्यान रखना है। वैसे सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेशन करें उसको कितने गुडविल मिलने वाले हैं, ठीक है, फिर हम लोग जर्नल एंट्री कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की सोल्यूशन मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 आपने जो अभी देखा, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ किसकी डेथ हुई है, तो नमन की। कैलकुलेशन ऑफ नमन एस लगा दो, नमन शेयर ऑफ गुडविल, हमको नमन शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है बच्चे, ठीक है। और गुडविल की फॉर्मूला यहाँ पे लिखी हुई है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में लिखी हुई है मैं उसे ही लिख रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट वाली फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। देखो बच्चे, क्वेश्चन जैसे बोलेगा ना गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, वैसे ही करेंगे, अपना कोई दिमाग नहीं लगा देना, है ना। अब यहाँ पे देख लो, हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए और एवरेज प्रॉफिट के लिए तो सबसे पहले बच्चे क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट चाहिए। अब टोटल प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा भाई सारे प्रॉफिट से जोड़ दो, 80,000, 70,000, 40, 50, देख लो यहाँ मेरे पास 80, 70, 40, 50 लिखी हुई है, तो मैं बस ब्रैकेट देके इसे जोड़ दूंगा, 80,000, 70,000, 40,000 और 50,000, और जोड़ने के बाद मैं क्या करूंगा, उसकी एवरेज निकालूंगा। तो 80 और 70 1,50,000 और ये 50 2,40,000, बड़ा सिंपल है, 2,40,000 आ गया बच्चे। अब मुझे क्या करनी है, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जानते ही है, जितने साल की प्रॉफिट है ना उतने साल से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे अगर 4 6 जा करेंगे ना तो 4 6 जा 24 आ जाएगा, यानी 60,000 आ गया बच्चे। अभी एवरेज प्रॉफिट आ गया, गुडविल निकाल लो, है ना। स्टेप देखो, गुडविल, अब गुडविल की फॉर्मूला निकाल लो, 60,000 रुपीज लगा लो, इनटू क्या लिखा हुआ बच्चे, नंबर ऑफ ईयर परचेस। और क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ ईयर परचेस पढ़ा था 2.5 का मतलब 2.5, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 60,000 2.5 को सॉल्व कर देंगे तो 2 2 जा 4 1 5/2 हो जाएगा, और 2 से ये डिवाइड लगा देंगे तो 30,000 हो जाएगा, और 30,000 इंटू 5 कर देंगे तो 1,50,000 आ जाएगा, है ना। आफ्टर डेट आपको क्या करना है बच्चे, नमन शेयर निकालनी है। तो नमन शेयर ऑफ गुडविल, बच्चा मैं पहले ही बताइए ये फॉर्म की गुडविल है, बच्चे यहीं पर गलत कर देते हैं, कभी कभी उसी पे आंसर ला देते हैं हड़बड़ दरबड़ में। भाई नमन शेयर ऑफ गुडविल निकालनी है ना, तो नमन के शेयर से मल्टीप्लाई भी तो करनी होगी, बोलो ना हाँ या ना। अरे बच्चे ये जो निकली है 1,50,000 ये तो फॉर्म की गुडविल है और मुझे तो नमन की शेयर ऑफ गुडविल चाहिए। तो नमन की शेयर ऑफ गुडविल के लिए नमन के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, और नमन की शेयर कैसे होगी, तो अमन नमन रमन 4 3 7 18 यानी 3/8 होगी, है ना बच्चे। तो आप क्या करेंगे, 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/8 से लो मल्टीप्लाई करते हैं,
भाई 3/8 से मल्टीप्लाई करना है, बड़ा सावधानी से करना। तो सबसे पहले तो मैं 2 से कटा दूं, आप 4 से भी कटा सकते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप 8 से भी कटा सकते हैं। मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूं। जिस किसी डिजिट का किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 0 हो तो वो 8 से कट जाता है। फिर से मैं बता दूं, कोई भी नंबर का अगर लास्ट 3 डिजिट 0 हो तो 8 से डायरेक्टली कट जाता है। तो मैं 8 से डायरेक्टली कटाऊंगा। तो देखो 8 1 जा 8, ध्यान से देखना, 8 1 जा 8 मैंने किया। 7 0 है ना, मैं यहां लिख के कर देता हूं, नहीं समझ में आ रहा तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 8 है ना। तो 8 1 जा 8, 7 0, 8 8 जा 64 है ना, 60 है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56। अभी ये 4 हुआ, देखो ये 0 उतार चुके हो, ये 0 भी उतार चुके हो। अब ये वाला 0 के लिए यहाँ 40 लगा लो, 8 5 जा 40 कट गया। फिर एक 0 बचा हुआ है, यहाँ लगा लो, 18,750 मर्त में कट जाएगा, तो 18,750। अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 0 0, 3 5 जा 15, 7 3 जा 21 और 1 22, कैरी ओवर 2, 3 8 जा 24, 25 26, कैरी ओवर 1, 3 1 जा 3 और 1, सॉरी 3 1 कैरी ओवर 2 था, 3 1 जा 3 और 2 5, तो 56,250 हो गया बच्चे, है ना। 8 3 जा 24, 2 26, कैरी ओवर 2 था बच्चे। तो आपने देखा नमन शेयर ऑफ गुडविल हमको आ गया, है ना। अब आपको क्या करनी है, छोटा सा वर्किंग नोट करना होगा, जिसमें आपको कैलकुलेट करना होगा गेनिंग रेशियो, है ना। तो आपने जनरलिटी करने की जगह छोड़ दो, और जनरलिटी करने के बाद जगह छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाओ, वर्किंग नोट कर लेते हैं पहले। वर्किंग नोट में आप क्या करेंगे बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। भाई रिटायरमेंट और डेथ में तो गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन होती है ना। तो नमन नहीं भाई, रमन का निकालेंगे, पहले अमन का निकाल लो। हम बच्चा वैसे तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होती है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम हमेशा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लेता हूँ, हर वक्त यही लेता हूँ। जो निगेटिव में होता है वो माइनस गेन समझता हूँ। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपका एक ही कैलकुलेशन हर चैप्टर में रहे। आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है बच्चे। ये मैथ का चीज है, एकदम आप पे डिपेंड करता है। तो मैं फॉर्मूला ले रहा हूँ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अमन का ओल्ड रेशियो अगर देखते हैं तो 4/4 3 7 1 8 हो गया, और अमन के बाद हो गया आपका रमन। अगर हम रमन का लेते हैं तो वो 1/8 हो गया। इनकी न्यू रेशियो की बात करें तो 3:2 क्वेश्चन में दी थी, मेरे साथ दिख रहा है यहाँ पे 3:2 का न्यू रेशियो। तो अगर न्यू रेशियो की बात करें तो 3/5 हो गया और 2/5 हो गया। जरा सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं हम लोग, एलसीएम आ गया 40, 5 4 जा 20 माइनस 24, यानी -4/40 ये गेन कर गया बच्चा, है ना। यहाँ भी देखो 40 आएगा, तो 5 और 16 यानी कि -11/40 ये भी बच्चे गेन कर गया। तो आपने गेन देख लिया, ये दोनों गेन किया, माइनस में तो गेन किया। देफो गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो की बात करेंगे तो ऊपर वाला ले लो, यानी 4:11। अब भाई 4/40 और 11/40 माइनस नहीं लेते, माइनस तो बस आपको दिखाने के लिए है कि वो गेन कर रहा है, माइनस नहीं लेते बच्चे। तो 4:11 हुआ, यानी 4:11 हो गया गेनिंग रेशियो, क्लियर हो गया 4:11, है ना। अभी गेनिंग रेशियो क्लियर हो गया कि अमन रमन गेन कर रहा है। और जनरलिटी का रूल तो जानते ही है, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर होता है। तो गेनिंग पार्टनर हो गया। एंट्री की बात करें, जनरलिटी की बात करें तो अमन कैपिटल अकाउंट ईयर, अमन्स कैपिटल अकाउंट ईयर, फिर रामन्स कैपिटल अकाउंट ईयर। जो बच्चे पार्टनर गेन कर रहे हैं ना, हमें उन्हें डेबिट करने होते हैं, है ना। और जो मर रहा है जिसका कैपिटल है उसको क्रेडिट करेंगे, यानी नामन्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आया बच्चे। अभी देखो ना, गुडविल आया 56,250।
अब तो नमन का जान रहे हैं कि यहाँ पे 56 250 लिखेंगे, इसमें तो अब जान रहे हैं। इनको इनके बीच में करने के लिए इनको क्या कर लेंगे, गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। आइए थोड़ा रफ में चलते हैं। तो 56 250 जो आया ना, और मेरा गेनिंग रेशियो 4:11 आया बच्चा, है ना। तो इंटू 4/15 कर लो, 11 4 15 होता है। अब 15 का टेबल आए या नहीं आया तो आपको तो करना ही होगा। तो आइए 15 से कटाते हैं। 15 15 15 15 3 जा 45, तो 45 हो गया। तो 56 250 में 15 से डिवाइड लगाया तो 15 45, 1 1 2 15 15 7 जा 105 होता है शायद। ठीक है, 15 5 जा हो गया 75, यानी कि 3750 से कट गया। अब एक तो क्लियर हो गया, 3750 इंटू 4 और 3750 इंटू 11, है ना। तो बच्चे मैं नहीं चाहता कि आप कैलकुलेशन में आपका टाइम बर्बाद हो, मैं पॉज करके कैलकुलेट कर ले रहा हूँ और फिर लिख दे रहा हूँ। चलो, एक का मेरा 15,000 आ गया मल्टीप्लाई करके। तो जब एक का आ गया 15,000 तो दूसरा का मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। तो अगर हम 56,250 में से घटा देते हैं तो ये करीब करीब 41,250 आएगा। तो मैं डायरेक्टली 41,250 लिख दूंगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। नरेशन आप लिख सकते हैं बच्चे, नमन शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अमन और नमन इन देयर गेनिंग रेशियो ऑफ 4:11 लिख सकते हैं। लिख दे क्या, चलो लिख देते हैं। नमन्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड in the capital account of Aman and Raman in their gaining ratio, है ना। तो आपने समझ गया कि कैसे इसको करना है। तो अमन्स कैपिटल अकाउंट डीआर, रमन्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू नमन्स कैपिटल अकाउंट हो गया। नरेशन भी आप लिख लिए, है ना। उसके साथ ही ये क्वेश्चन दोनों खत्म हो गया। तो आशा करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और क्लियरली आप समझ गए होंगे कि कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है और कैसे गुडविल कैलकुलेट करना है। तो बार बार देखें कि गुडविल कैलकुलेशन में जरा सा यहाँ दिमाग लगाना है, यानी कि यहाँ एक तो आपका दूसरा चीज भी रिवाइज हो रहा है कि कभी कभी क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेशन घुमा फिरा के आता है। और मैं ऐसा 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका एकदम बात बन जाएगी, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट भी करें, जरा मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू बच्चे।